और सुबह 8 बजे सबसे बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह डेथ केस में। इस जो नया ट्विस्ट आया है कल शाम, उस पर मुंबई पुलिस ने भी अपना पक्ष रख दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि हमें मुंबई सुशांत सिंह परिवार के हर सदस्य जिनसे कि उनका बयान लिया गया था, किसी ने भी कोई भी शक नहीं जताया था और किसी ने भी अपने स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती का नाम तक नहीं लिया गया था, जबकि हमने कई बार इस बारे में उनसे पूछताछ भी की थी। ये बड़ा बयान मुंबई पुलिस की तरफ से आते हुए उनका कहना है कि हमसे जब परिवार की बातचीत हुई थी तो रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया गया था। आपको याद दिला दे, कल ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है और उसमें रिया चक्रवर्ती और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, जब उनसे बयान लिया जा रहा था, तब परिवार ने ऐसा कोई भी शक नहीं जताया था। मयूरेश हमारे साथ लाइव जुड़ा है और जानकारी लेकर। मयूरेश, एक बड़ा ट्विस्ट है ये और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो पूरी जांच है वो भी सवालों के घेरे में है। तभी ये किरकिरी होने के बाद मुंबई पुलिस का बयान आया है कि जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तब रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें ट्विस्ट अब आया है जब सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज की है पटना में। और अब इस एफआईआर जो उन्होंने दर्ज की है इसको लेके मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे सवालिया निशान उठाए गए हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो सुशांत सिंह के पिताजी ने अपनी एफआईआर में दर्ज की है। और मुंबई पुलिस का यही कहना है कि जब हमने सुशांत सिंह के परिवार को, यानी उनके पिताजी को, उनकी दो बहनों को जब हमने स्टेटमेंट के लिए बुलाया था, उनका स्टेटमेंट जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उन्होंने किसी भी प्रकार का शक किसी व्यक्ति के ऊपर है इस पूरे मामले में वो नहीं बताया था। उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम भी नहीं लिया था और अभी अचानक से जो है उन्होंने रिया चक्रवर्ती को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो है वो मेन अक्यूज कहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी यही कह रही है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन कभी भी परिवार की तरफ से कोई भी शक किसी के ऊपर नहीं उठाया गया है और इसी को लेकर मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही है। बट जी हाँ, पटना पुलिस की जो एफआईआर है जिसमें सुशांत सिंह के पिताजी ने ना सिर्फ शक उठाया है कि रिया चक्रवर्ती इसके पीछे, लेकिन उन्होंने रिया के ऊपर अलग से जो है वो एक्विजिशन भी किए हैं कि कैसे उन्होंने जो है वो पैसे ट्रांसफर किए हैं अलग अलग अकाउंट में, पैसों के लिए भी उन्होंने किया होगा, ऐसा उन्होंने शक भी उसमें उठाया। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई पुलिस ऑन रिकॉर्ड आके क्या कहती है। जी बिल्कुल। और मयूरेश, एक सवाल और उठता है, मुंबई पुलिस का बयान जो आया है इस पूरे मामले पर, उसमें उनका कहना है कि वो अब इस नई एफआईआर के बावजूद ना तो रिया चक्रवर्ती और ना ही सुशांत सिंह के परिवार को दोबारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाने वाली है। जी बिल्कुल, ये जो नया बयान मुंबई पुलिस का आया है ये थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि जब पटना पुलिस ऑलरेडी उनके पास एक एफआईआर है जिसमें दर्ज किया है, तो ये मुंबई पुलिस का बयान थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि मुंबई पुलिस अभी भी एडमेंट है अपने स्टैंड पे कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया है, कोई फाउल प्ले जिसे कहते हैं वो भी सामने नहीं आया है। इसलिए मुंबई पुलिस का ये बयान है, लेकिन ये थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें हमने देखा पिछले कई दिनों से कई सारे लोग जो है वो महाराष्ट्र सरकार से और सरकारों से जो है वो ये कर रहे, डिमांड कर रहे कि ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस का ये कहना ये थोड़ा शॉकिंग है। जी, आप मयूरेश हमारे साथ बने रहिए। मुंबई पुलिस और उसकी जांच पर और भी बातचीत करेंगे, मगर अब अपने दर्शकों को थोड़ा इस केस के बारे में बता देते हैं कि आखिर कल क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए। सुशांत सिंह राजपूत की ये जो पूरी कहानी है उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं क्या बड़े बदलाव हुए हैं, क्या बड़े ट्विस्ट आए हैं। और
और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 44 दिनों बाद कल पटना पुलिस ने एक्टर के पिता की शिकायत के आधार पर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर एक गहरी साजिश रची, जिसके कारण सुशांत को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। सुशांत के पिता के दावों पर बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या बड़े आरोप हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने लगाए हैं। पहला बड़ा आरोप है आत्महत्या के लिए उकसाना, दूसरा बंधक बनाना, तीसरा चोरी, चौथा धोखाधड़ी और पांचवा है आपराधिक विश्वासघात यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेहा कुलकर्णी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नेहा, आप रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं। हमें बताइए, रिया चक्रवर्ती का क्या या उनकी टीम की तरफ से कोई बयान आया है इन बड़े आरोपों पर, और क्या नेक्स्ट मूव रहने वाला है रिया का? जी बिल्कुल, हम रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर है। रिया सेंटा क्रूज में, मुंबई में उनका एक अपार्टमेंट है, वहाँ पे रहती है। और बिल्कुल कल से ही उनकी भूमिका की या फिर उनकी पीआर टीम की कोई भूमिका की जो एक स्टेटमेंट है उसमें एक्सपेक्टेड है कि वो क्या कहना चाहती है इस पूरे मामले पर, क्या कहना चाहती है। उससे पहले दर्शकों को एक माहौल बता दें यहाँ का। ये प्राइम रोज करके उनकी एक बिल्डिंग है जहाँ पे वो रहते हैं, ये जुहू तारा रोड पे है। यहाँ से रात से ही ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुई है। इनफैक्ट ऐसे मामलों में जो चहल पहल दिखनी चाहिए रोड पे वो भी काफ़ी नहीं है। मीडिया के अलावा यहाँ पे ज़्यादा कोई मूवमेंट हो भी नहीं रही है। इनफैक्ट बाहर भी ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। ये कहने के बावजूद अगर हम बताएं तो रिया का जो स्टेटमेंट है या रिया की क्या भूमिका है इस पूरे मामले पर, वो अभी तक सुनना इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए खुद सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। होम मिनिस्टर अमित शाह को टैग करके उन्होंने कहा था कि मैं हाथ जोड़कर सीबीआई इंक्वायरी की ये मांग करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद जानना है कि क्यों सुशांत सिंह ने ऐसा कदम उठाया। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे उन्हें काफ़ी थ्रेट्स भी आ रहे थे जो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे, और उसे फेस करने के लिए उन्होंने कंप्लेन भी की थी कि मुझे ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे किल के भी थ्रेट्स आ रहे हैं। तो उसके अलावा भी उनकी काफ़ी यहाँ पे बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो एक्टर्स से मिले, चाहे वो पुलिस के पास अपनी स्टेटमेंट लॉन्च करे। उन्होंने पुलिस में, मुंबई पुलिस में जब उन्हें क्वेश्चन किया था तभी उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कैंसिल होने के कारण शायद वो इस प्रकार का कदम उठा सक रहे थे, क्योंकि वो वैसे भी उनकी जो डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे, डिप्रेशन की वो बीमार थे। तो ये सब उनकी कारणें रही है, ये सब उनकी स्टेटमेंट्स रही है मुंबई पुलिस के पास। और अभी ये जो चौंकाने वाली बात आ रही है कि कैसे सुशांत सिंह की फैमिली ने ही उनके ही खिलाफ ये केस दर्ज किया है, तो रिया चक्रवर्ती या फिर उनकी टीम की भूमिका जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। दर्शकों को ये भी बता दें कि कल रात को एक लॉयर को भी हमने इनके बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। क्या बातचीत हुई उनके साथ, आज क्या उनकी भूमिका रहेगी, ये जानना बड़ा ही ज़रूरी रहेगा। जी बिल्कुल नेहा, ज़रूरी है अब रिया का अगला कदम क्या होगा इस पर नज़र रखना, मगर साथ ही साथ अपने दर्शकों के लिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक लंबी चौड़ी कंप्लेन दाखिल की गई है सुशांत के पिता द्वारा, उसके बड़े मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। हम थोड़ा नटशल में बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, और नेहा आपके पास वापस आएंगे डिटेल्स के लिए। सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर माफ करिएगा बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। के सिंह ने अपनी शिकायत में रिया पर करोड़ों रुपए, क्रेडिट कार्ड, ज्वेलरी चुराने का आरोप लगाया है। साथ ही सुशांत को धमकाने का, बंधक बनाने का, साथ ही साथ दवाइयों का ओवरडोज देने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह के जो पिता है 74 साल के सिंह, उन्होंने ये भी कहा है कि सुशांत का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स थे उनकी भी जांच करनी चाहिए, उनके भी एक्शंस पर नजर रखी जानी चाहिए। नेहा,
हमें एक इस कंप्लेंट के और भी डिटेल्स बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से पूरी की पूरी कंप्लेंट एक तरीके से रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमती है। बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं, कई सारे इंसिडेंट्स भी साइट किए गए हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर अपने परिवार से बातचीत की और ये भी कहा कि मुझे पागल खाने भेजने की कोशिश की जा रही है, मुझे पागल घोषित करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे ही कई सारी घटनाओं को उस कंप्लेंट में साइट किया गया है। जी बिल्कुल, और जैसे ही आप कह रहे थे कि अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या करने पर उकसाना, ये सबसे बड़ा जो चार्ज है वो रिया चक्रवर्ती पे लगाया गया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनके सन को मिल रही थी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत को मिल रही थी, उसके बारे में जो डिटेल्स है, उसके बारे में जो डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है वो फैमिली से छुपाया गया, वो उनकी पूरी डिटेल्स उन्हें नहीं बताई गई। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करके अपनी जान ली, उसी से पहले उन्होंने सारी की सारी ट्रीटमेंट की जो फाइलें हैं वो अपने पास रख ली थी और वो लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि मैं तुम्हें ये सारी डिटेल्स जो है वो मीडिया में ला दूंगी, आउट कर दूंगी। ऐसे प्रकार की जो संगीन आरोप है वो सुशांत सिंह के पिता ने किए हैं उनके एफआईआर में। और चीटिंग, जैसे आप कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड चुराना, ज्वेलरी चुराना, ये भी कई आरोप उन पर किए गए हैं। ये सब चीज़ों में उन्हें पार्ट नहीं लिया गया, उन्हें नहीं बताया गया। ये सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है वो कह रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस का भी कहना इस पर इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनकी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से बात की थी, ये सारे मुद्दे तभी सामने नहीं आए थे, उन्होंने रिया का तभी नाम अभी नहीं लिया था। सो अचानक अभी ये जो पड़ाव आया है इस कहानी में, इस पर रिया की भूमिका क्या होगी ये जानना बेहद ही ज़रूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ा सनसनीखेज डेवलपमेंट है ये जो सुशांत सिंह के पिता द्वारा आरोप लगाए गए हैं। श्याम सुंदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं पटना से ज्यादा जानकारी लेकर। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा बताया जा रहा था कि पटना आईजी ने कहा कि एक 4 सदस्यीय टीम मुंबई भेजी जाएगी बिहार पुलिस द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए, क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही से एक 4 सदस्यीय पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। वो दरअसल मुंबई में पूछताछ भी करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। हालांकि बाद में उन लोगों ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पा रही थी या बहुतों के एड्रेस नहीं पते थे। बाद में उन्होंने मुंबई पुलिस से भी मदद मांगी है और साथ में मुंबई पुलिस से यह मदद मांगी है कि उन्हें वुमेन कांस्टेबल दिया जाए, क्योंकि उन्हें रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करनी है। जाहिर तौर पर जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार है, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती के ऊपर। सुशांत सिंह के जो चचेरे भाई हैं नीरज बबलू, जो एमएलए हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से रिया पिल्लई उन्हें परिवार से काट रही थी। कई पैसों का गबन का मामला है, कैसे रिया पिल्लई के परिवार के अन्य सदस्य भी सुशांत को मैनिपुलेट कर रहे थे और कैसे वो एक उसे पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल हैं, इन सब पे अब पुलिस किस तरीके से जांच करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिया पिल्लई भी रिया चक्रवर्ती ने भी ये मांग किया था कि सीबीआई जांच हो। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा था कि इसमें सीबीआई जांच हो, और वहीं दूसरी तरफ सुशांत के परिवार का भी कहना है कि सीबीआई जांच हो। अब देखना है कि सुशांत के परिवार ने जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है उस पर कितनी गंभीरता से पुलिस जांच पड़ताल करती है। जी शुक्रिया श्याम इस सारी जानकारी के लिए। और जैसा कि श्याम बता रहे थे कि बिहार पुलिस की एक टीम अब मुंबई पहुंच चुकी है, तो एक तरीके से 2 एजेंसियां हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की जांच चल ही रही थी, मगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के कंप्लेंट के बाद अब बिहार पुलिस भी इस मामले में कूद पड़ी है और उनकी भी जांच शुरू हो गई है। जानना चाहेंगे मयूरेश अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो उनके पास जाना चाहेंगे और इस केस की गहराई के बारे में समझना चाहेंगे और जो जांच किस दिशा में जा रही है उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। मयूरेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो अब पूरी तरीके से सवालिया निशान उस पर लग चुका है। अब तक समझ नहीं आ रहा है कि करीब 40 दिनों तक ये जांच चल रही थी मुंबई पुलिस की, वो आखिर किस दिशा में जा रही थी। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं पिता द्वारा, उन सब पहलुओं पर क्या मुंबई पुलिस की नजर नहीं गई या फिर उनको जानबूझकर अनदेखा किया गया?
जी, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुंबई पुलिस अपने डिफेंस में ये बता रही है कि जब हमने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उनके पिताजी से, उनकी बहनों से, तब किसी ने भी ये शक नहीं उठाया या किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया था कि रेहा चक्रवर्ती जो है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकती है। तो उनका वही मुंबई पुलिस का यही कहना है कि जब हमने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था या उसके बाद भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद सुशांत सिंह के जो पिताजी है वो अपने परिवार के साथ मुंबई पुलिस के अधिकारियों को मिले थे, तभी भी उनसे बात की थी, तभी भी उनसे पूछा गया था कि क्या आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शक है या किसी के ऊपर शक है जो इंडस्ट्री से हो या जो कोई फ्रेंड हो। तभी भी उनके परिवार ने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने किसी के ऊपर शक अपना जाहिर नहीं किया था। तो मुंबई पुलिस कह रही है हमारा इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, हमने अब तक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए हैं लोगों के और आगे भी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये जो नया ट्विस्ट आया है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने कंप्लेंट फाइल की पटना में और जिसमें उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं, मुंबई पुलिस का यही कहना है कि ऐसे आरोप उन्होंने कभी भी अपने स्टेटमेंट देते हुए लगाए नहीं या उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया नहीं कि उनका शक किसी एक व्यक्ति के ऊपर है। जी जी, शुक्रिया मयूरेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपको जल्दी से सुना देते हैं सुशांत सिंह के परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। एफआईआर में धोखाधड़ी का है। सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया है उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है, पुलिस जाएगी जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले से, तो पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ सामने आ रहा है तब फिर पता चल रहा है। वहाँ रहता कौन था? पूरा सीबीआई जांच के लिए कहा गया। आप हमारा बाइट नहीं देखें, लगातार सीबीआई जांच का मांग हो रहा है। सरकार थोड़ी सीबीआई जांच कराती है, वो राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए करेगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और सीबीआई जांच ले लिया जाएगा।